स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में NCERT क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उस वीडियो का दे दिया है, तो यहाँ से आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 6 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक मशीन है, ठीक है ना, और वह मशीन क्या कर रहा है, एक दिन में स्क्रू बना रहा है, ठीक है, 2825, एक दिन में इतना सारा स्क्रू ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है। अब देखिए कह रहा है हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2006 ईयर जो है उसमें से जनवरी मंथ में अगर टोटल मिला दिया जाए, मीन्स 31 डेज, तो कितना टोटल मिला के ये मशीन जो है प्रोड्यूस करेगा स्क्रू। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ स्क्रू, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, इन वन डे। तो देखिए इसमें कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2825। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2825, 2825 इतना ये क्या कर रहा है, वन डे, मीन्स एक दिन में मैन्युफैक्चर कर रहा है स्क्रू। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डे इन द जनवरी। तो देखिए फ्रेंड्स, जनवरी में कितना डेज होता है, 31 डेज का होता है, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए वन डे में 2825, तो यहाँ पर देखिए 31 डेज में कितना होगा, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2825 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 31 से, मीन्स हम लोग 31 डेज का निकाल रहे हैं, तो 31 से यहाँ पर आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मल्टीप्लाई यहाँ से करने से आपका आ जाएगा 87,575, मल्टीप्लाई करने से आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिया है 2825 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1 रहा, 3 2 ज़ा 6 और कैरी 1 7, 3 8 ज़ा 24, 24 का 4 लिखना है, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, तो यहाँ से आपको 8 लिख देना है। यहाँ से 5 आ गया, 5 2 7, 8 7 15, कैरी 1 4, 5 6, कैरी 1 7 और यहाँ से 8। तो देखिए यहाँ से आपका निकल के आ गया कितना, 87,575। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 87,575। तो इतना जो है ना क्या किया, 31 डेज में मशीन जो है मैन्युफैक्चर किया स्क्रू। अब आपको यहाँ पर नीचे में लिख देना है एक लाइन, देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक व्यापारी के पास जो है ना 78,592 रुपीज था। अब देखिए कहता है सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1,200 ईच। अब देखिए कह रहा है कि जो मर्चेंट है उसने क्या किया,
40 रेडियो सेट, ठीक है, 40 रेडियो 40 रेडियो सेट का उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जिसमें 1200 रुपीज़ एक रेडियो पर आपको परचेज करने में आपको लग रहा है 1200 रुपीज़ में, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन्स विद हर आफ्टर द परचेज। 40 रेडियो को परचेज करने के बाद उसके पास कितना पैसा अब लेफ्ट रहा, बच गया उसके पास, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए इसको सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले लिख देना है कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, RADIO, वन रेडियो इजकल टू, देखिए वन रेडियो का दिया है ₹1200। ये 1200 क्या है, तो वन रेडियो का ये प्राइस है, कॉस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपको लिख देना है कॉस्ट ऑफ कितना 40, ऑर्डर कितना किया है 40 रेडियो का, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस इज इक्वल टू, क्या करिएगा, ये जो 1200 है या फिर इसको कह सकते हैं 1200 या फिर 1200, जो भी बोलिए, दोनों एक ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 40 रेडियो का हम लोग को कॉस्ट निकालना है, तो 40 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए 12 4 जा 48, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 48, और यहाँ से देखिए 20 और यहाँ से 10, तो यहाँ से हो गया आपका 2 और 1 30, तो इस तरीके से यहाँ पर 30 ये आ गया। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो देख लीजिए एक बार, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 0 को 0 से 0, 0 को 2 से, तो यहाँ भी 0, 0 को 1 से, यहाँ भी 0, मीन्स 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 0 होता है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब देखिए यहाँ से आपको ऐड कर देना है, ये आ गया आपका 0, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 0, ऐड करने पर यहाँ से आ गया आपका 8, यहाँ से आ गया 4, तो देखिए 48,000 आ गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 48,000। तो कितना रेडियो का, तो 40 रेडियो का यहाँ प्राइस है, कॉस्ट है 48,000, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो है ना मर्चेंट के पास, जो व्यापारी था रेडियो का, उसके पास टोटल कितना रुपीज़ था, तो 78,592, और ये 40 रेडियो को परचेज करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ना इसको कितना पे करना पड़ा, 48,000 रुपीज़ इसको पे करना पड़ा, क्लियर है। तो मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ अब रिमेन्स है, तो वही बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको लिख देना है नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट कितना है, तो टोटल मनी कितना था देख लीजिए 78,592, 78,592, ये टोटल उसके पास, मर्चेंट के पास इतना मनी था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 40 रेडियो ये परचेज की, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको यहाँ पर नीचे में लिख देना है मनी स्पेंट बाय हर, मनी स्पेंड कितना किया उसको लिख देना है, तो देखिए कितना स्पेंड किया 48,000, तो यहाँ से लिखना है ₹48,000, और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए मनी लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितना पैसा अब लेफ्ट रहा वो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए 2 में 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 9 में 0 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 5 में 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 8 में 8 माइनस करने पर 0 आ जाएगा, और 7 में 4 माइनस करने से 3 आ जाएगा। यहाँ से रुपीज़ का साइन लगा देना है। तो इस तरीके से 30,592 रुपीज़ उसके पास लेफ्ट रह गया, इसके पास रिमेंस बच्चा, मतलब जो भी समझिए, रिमेंस बोलिए या फिर लेफ्ट बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, देयरफॉर ₹30,592 will remain with her, उसके पास इतना पैसा बच गया।
तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट है, इसको कहा गया था 7236 को मल्टीप्लाई करना है 56 के साथ, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 56 के जगह पर 65, 6 को पहले कर दिया 5 को बाद में कर दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें जो आंसर आया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता उससे कितना अधिक हो गया। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको लिख देना है रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, और यहां पर लिखना है आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो देखिए रॉन्ग आंसर क्या है, तो यहां पर इसका हो गया 7236, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था किसके साथ, 65 के साथ, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 65। और यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या था, तो 7236 को मल्टीप्लाई करना था 56 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना था 56 के साथ, लेकिन यहाँ पर 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया इसका, और ये करेक्ट आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है वही बताना है आपको। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 5 6 जा 30, कैरी 3 रहा, 5 3 जा 15, 15 और 3 हो गया आपका 18, यहाँ से आ गया आपका 8, कैरी 1 रहा, 5 2 जा 10, 10 का 0 और कैरी 1 था 11 हुआ, 11 का 1 कैरी 1, 5 7 जा 35, कैरी 1 36। अब आगे यहाँ से मल्टीप्लाई करना है नीचे, 6 6 जा 36, कैरी 3 रहा, 6 3 जा 18, 18 और 3, 18 और 3 हो गया आपका 21, तो यहाँ से आपको लिख देना है 1, कैरी रहा आपका 2। यहाँ पर देखिए आप 6 2 जा 12 और कैरी 2 14 हो गया, यहाँ से आपका कैरी 1 रहा। अब यहाँ देखिए 6 7 जा 42, 42 और कैरी 1 था तो 43 हो गया यहाँ से। अब इसको ऐड कर देना है आपको, तो देखिए यहाँ से आपका आ गया 0, ये 8 6 14, कैरी 1 1 और 1 2 और कैरी 1 3, 6 4 10, कैरी 1 3 3 6, कैरी 1 7, और देखिए यहाँ से ये 4 का 4 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ आ गया 1 10 100,000 10,000 लाख 4,70,340। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4,70,340। अब चलिए हम लोग देखेंगे करेक्ट आंसर मीन्स 7,236 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 56 के साथ, जो कि इस नंबर को इस नंबर के साथ ही करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, कैरी 3 रहा, और 6 3 जा 18 और कैरी 1 3, तो यहाँ से देखिए आ गया 8 9 10 11, 1 और कैरी 1 2, 21 आ रहा है, यहाँ पर 1 लिख देना है, कैरी आपका हो जाएगा 2। अब देखिए 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 14 का 4, कैरी 1, यहाँ से कैरी 1 हो गया। अब 6 7 जा 42, 42 और 1 43 आ गया, 5 6 जा 30, कैरी फिर से 3 रहा, 5 3 जा 15, 15 और 3 18 हो गया, कैरी 1 रहा, 5 2 जा 10, 10 और कैरी 1 11, फिर कैरी 1 रहा, 5 7 जा 35 और कैरी 1 36। अब इसको आपको ऐड कर देना है, 6 का 6 लिख देना है, 1 0 1 लिख देना है, 8 4 12 का 2 लिख देना है, कैरी 1 3 1 4 और कैरी 1 5, 6 4 10, यहाँ पर 0 6 4 10, 10 का 0, कैरी 1 3 और कैरी 1 4, 4,05,216। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4,05,216। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है इसका डिफरेंस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट में आया 4,05,216 और यहाँ पर देखिए रॉन्ग आंसर में आ गया आपका 4,70,340। तो ये रॉन्ग आंसर आपका ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखना है आपको डिफरेंस, डिफरेंस इन आंसर, डिफरेंस इन
आंसर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर है रॉन्ग नंबर का उसको लिख लेंगे 47, 0, 34 और 0, इतना में सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको कितना से, तो ये 45,216, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ जाएगा 65,124। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। ऐसे देख लीजिए, यहाँ से कैरी लीजिएगा, 10 होगा, 10 में 6 माइनस कीजिएगा 4 होगा, यहाँ से आ गया 3, 3 में 1 माइनस होगा, हो जाएगा 2। अब यहाँ से 3 से माइनस करना है 2, यहाँ से आ गया 1। अब 0 में 5 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेने पर हो जाएगा 10, 10 में 5 माइनस कीजिएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ आपका बच गया 6, 6 में 0 माइनस करिएगा तो आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर 4 से 4 0। तो इस तरीके से ये 8 नंबर का आंसर हो गया। तो आप इसको अब नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें कहता है टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मेनी क्लॉथ विल रिमेन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना आपका टोटल जो लेंथ है क्लॉथ्स का वो कितना है 40 मीटर, ये क्लॉथ्स है। अब इसमें से कह रहा है कि 1 शर्ट को स्टिच करने के लिए, सीने के लिए 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर का यहाँ पर नीडेड है, मीन्स आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो इतना टोटल आपका जो लेंथ है 40 मीटर क्लॉथ्स में आपका कितना शर्ट स्टिच होगा और कितना रिमेन होगा, तो इसमें आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिख लेना है क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। तो 1 शर्ट में कितना ज़रूरत होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इतना आपको नीडेड है 1 शर्ट के लिए। तो अब आपको लिखना है लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो टोटल लेंथ कितना है, देखिए यहाँ पर 40 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखना है आपको लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पर 40 मीटर दिया हुआ है, तो 40 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 40 इंटू 100 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 1020 130, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स 4000 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस रिलेशन को याद रखना पड़ेगा। देखिए सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर देखिए मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 के साथ 40 को, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर में, 4000 सेंटीमीटर आ गया ये 40 मीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिए। यहाँ पर इसको भी अगर हम लोग चेंज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको भी चेंज कर लेते हैं। देखिए 2 मीटर और यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम लोग सीधा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 2 मीटर, तो यहाँ देखिए क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए 2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया आपका 200 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखिए ये 15 सेंटीमीटर अलग से है, तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका आ गया 200 और यहाँ 15, तो हो गया आपका 215 सेंटीमीटर, ये इतना आ गया। ठीक है, 215 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 215 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ शर्ट, कितना शर्ट्स यहाँ पर स्टिच होगा, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो देखिए कितना होगा, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है 4000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4000, और यहाँ पर आपको देखिए
1 शर्ट के लिए कितना क्लॉथ का यहाँ पर रिक्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 215 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिक्वायर है। तो यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है 215 से, 215 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली आपको 4000 को 215 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 4000 को 215 से यहाँ पर डिवाइड करना है। तो देखिए कितना बार यहाँ पर चलेगा, 1 टाइम्स पहले चला लेते हैं, 1 टाइम्स में चलेगा आपका यहाँ पर 215। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लेंगे 10 होगा, फिर कैरी लेंगे 10 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 यहाँ पर रह गया, 9 में 1 माइनस करेंगे, यहाँ से आ गया आपका 8। अब यहाँ पर 3 में 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका यहाँ पर 1। अब यहाँ से देखिए नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, 0 को लेके आएंगे ऊपर से या न्यू डिजिट को लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए 1850 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर 215 को 8 टाइम्स चलाएंगे, 215 को 8 टाइम्स चला के देखते हैं कितना होता है। 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, यहाँ पर 2 लिख देना है, कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 कैरी 17। तो देखिए यहाँ से आ रहा है 1720 मीन्स 1720, तो यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार चलाना है, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स में आ जाता है 1720। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पर 0 में 0 माइनस होगा तो यहाँ पर आपको 0 ही लिखना है। 5 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3, और यहाँ से देखिए 8 में 7, यहाँ से आ गया आपका 1, और यहाँ से 1 1 तो ये कट गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ से देखिए 130 आपका यहाँ पर जो है ना रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इतना बच रहा है, और यहाँ पर देखिए ये कॉन्स्टेंट आपका आ गया 18। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है, देयरफॉर 18 shirts can be stitched and 130 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स 130 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्लॉथ विल रिमेन, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 130 को जो है ना हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ से आपका ये आंसर आ गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए इसमें कहता है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मेडिसिन का बॉक्स है, और यहाँ पर मेडिसिन बॉक्स में पैक किया हुआ है, और यहाँ पर प्रत्येक जो है ना वेट जो है उसका 4 kg 500 ग्राम करके एक बॉक्स में है। अब देखिए यहाँ पर आगे कहता है हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए कैन। यहाँ पर कैन जो है ना कैन में लोड किया जा रहा है, और कैन जो है उसमें 800 kg से ज़्यादा कैन में लोड नहीं किया जा सकता है, उसमें वो कैरी नहीं कर सकता है, ढो नहीं सकता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो उस कैन में कितना बॉक्सेस लोडेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है आपको द वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम 500 ग्राम। तो इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 4 kg 500 ग्राम को अगर टोटली अगर हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 4 इंटू kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इधर प्लस क्या है 500 ग्राम, इसको ऐसे ही छोड़ देना है कांस्टेंट। 4 1 जा 4, और यहाँ से 30 आ जाएगा, यहाँ से मीन्स 4000 यहाँ से आपका ग्राम हो गया। उसके बाद देखिए ये ग्राम और इधर 500 ग्राम, दोनों को अब आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4500 ग्राम टोटल हो गया। ये देखिए 4500 ग्राम, क्या 1 बॉक्स का वेट हो गया आपका 4500 ग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है मैक्सिमम
मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ था 800 kg, तो 800 kg से ऊपर ये कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कैन नॉट कैरी, ये कैरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 800 kg, इसको भी हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 800 इंटू 1000 और यहाँ से आपको ग्राम लिख देना है। देखिए 8 1 जा 8 हो गया और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 0 आपको लगा देना है, 1 2 3 4 5 0 इतना ग्राम हो गया। मीन्स 1 10 100,000 10,000 लाख 8 लाख ग्राम हो गया आपका क्या, तो मैक्सिमम लोड इन वैन, वैन में जो है ना मैक्सिमम लोड इतना ही जा सकता है, इतना ही कैरी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कितना बॉक्स जो है ना ये वैन जो है कैरी कर सकता है, उसमें कितना आ जाएगा उस वैन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम लोड में 1 बॉक्स का जो वेट है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 8 लाख 1 2 3 4 5 8 लाख को डिवाइड कर देंगे 4500 से, यहाँ से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख, इसको डिवाइड करेंगे 4500 से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना टाइम्स चलेगा, ये आपको चलाना पहले 1 टाइम्स, 4 2 जा 8000 और यहाँ से 500 1000 मीन्स 9000 आ जाता है। तो यहाँ पर 8000 ही आएगा आपका, तो 1 टाइम्स भी आपको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 4500। अब माइनस कर देना आपको, 0 में 0, यहाँ पे 0, 0 में 0, ये भी 0। उसके बाद देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 में 5 माइनस करिएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7, 7 में 4 माइनस करिएगा 3 आ जाएगा। अब आपको 4500 को 7 टाइम्स चला लेना है। देखिए 7 टाइम्स में कितना आता है 700, उसके बाद देखिए यहाँ से आ गया 700, 7 5 जा 35, कैरी 3 रहा, 7 4 जा 28, यहाँ से 28 और 3 कितना हो गया 8 3 11 और यहाँ से 31 मीन्स 31,500। तो यहाँ पर देखिए 31,500। यहाँ पर एक जीरो पहले ही हम लोग यहाँ उतार लिए थे, इसको नहीं उतारना था, बाद में इसको उतारते हैं, इसको हटा देते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा इसको, देखिए 0 में 0 माइनस होगा 0 आ जाएगा, 0 में 0 माइनस होगा यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 में 5 माइनस होगा 5 आ जाएगा, 4 में 1 माइनस होगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 3 ये तो कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए कितना आ गया 3500। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3500 आ गया और यहाँ पर कितना है 4000 है, यहाँ पर 3000 है, तो नहीं चलेगा। तब क्या करिएगा, ये 7 टाइम्स यहाँ चलाइए ना, एक बार लिख देना है। यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ था जो कि यहाँ गलती से पहले उतार दिए थे। अब यहाँ पर इस जीरो को यहाँ पर नीचे उतारना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये आ गया आपका जीरो। तो देखिए फिर से यहाँ पर आ गया 35,000। तो यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, 4500 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31,500 आता है। तो फिर से वही लिख लेंगे हम लोग, 7 टाइम्स में 31,500 आ जाता है। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, फिर से कैरी लेंगे 10 होगा, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 4 यहाँ पर रहा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ गया 3500 मीन्स 3500। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितना आया 177। तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिख देना है नीचे में, देयरफॉर या देखिए 177 बॉक्सेस 177 बॉक्सेट कैन बी लोडेड। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए 177 बॉक्सेस ही उस वैन में लोड किया जा सकता है बॉक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इसमें देखिए कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस। यहाँ पर जो बताया है एक स्टूडेंट का, ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस। देखिए यहाँ पर जो है ना
स्कूल और एक स्टूडेंट का घर का बीच का जो है ना डिस्टेंस यहाँ पर बताया है इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो यहाँ पर देखिए वो जो स्टूडेंट है वो क्या कर रही है, जाती भी है स्कूल और आती भी है उसी रास्ते से, मीन्स जाती है और आती है, दोनों काम करती है, ठीक है, उस रास्ते से। और उसका स्कूल से घर का जो बीच का दूरी है तो क्या है, उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर, और ये 6 डेज जाती है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखना है आपको डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। तो देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम का, हाउस या फिर होम बोल सकते हैं, कितना दिया है 1 किलोमीटर, और यहाँ पर देखिए 875 मीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर, 875 मीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ना किलोमीटर और मीटर जो दिया हुआ है ना अलग अलग यूनिट में, इसको हम लोग सेम यूनिट मीन्स किलोमीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये जानते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है 1 किलोमीटर और 875 मीटर, 1 किलोमीटर और उधर दिया हुआ है 875 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे, मीटर को चेंज करेंगे, किलोमीटर को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो 1000 से डिवाइड करना होता है। तो आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है, देखिए 1000 से डिवाइड कर देना है 875 को। देखिए यहाँ से 1000 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, उसके बाद एक डेसिमल लगा देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर इसको एक जीरो मिल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए 1000 का कितना टाइम्स में 8000 आएगा, तो 8 टाइम्स में 8000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8000 लिख देना है, माइनस कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 7, ये तो कट गया। अब फिर चलाएंगे, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट्स के वजह से फिर से यहाँ पर आपको एक जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट का काम क्या है, अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ से आपको एक जीरो दे देता है। 1000 का टेबल अगर 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर 7000 आपका आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 7 में 7 माइनस करेंगे तो अब आगे हम लोग करेंगे फिर से डेसिमल से। फिर क्या होगा, यहाँ पर नहीं चल रहा है 1000 का टेबल में, तो यहाँ नहीं ना आएगा 500, यहाँ पर छोटा हो जाएगा ये। तो क्या करेंगे, डेसिमल से फिर यहाँ पर एक जीरो लेके आएंगे। 1000 का टेबल 5 टाइम्स अगर पढ़ते हैं तो 5000 आपका आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पूरा पूरा ये आपका कट गया। तो देखिए यहाँ से आ गया 0.875, ये किलोमीटर में आपका चेंज हो गया, किलोमीटर में। तो यहाँ से आपको लिख देना है, देखिए 1 किलोमीटर तो पहले से था, इसको किलोमीटर को नहीं चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है उसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है ना। किलोमीटर को क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग किलोमीटर में ही लाना है। प्लस कर देंगे, अभी क्या निकालें 0.875 मीटर, किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर और यहाँ पर देखिए 0.875 किलोमीटर। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड करके दिखा देते हैं। देखिए 1.000 हम लोग लिख सकते हैं 1 को, और यहाँ पर देखिए 0.875 को पॉइंट के सीधा में रखना है, और यहाँ पर 0 को 1 के नीचे में रखना है। उसके बाद 875 ऐड कर देते हैं इसको, तो क्या होता है, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 5 7 8, यहाँ से पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से 1, तो 1 पॉइंट देखिए आ गया आपका 1.875। तो यहाँ पर लिख देना है 1.875 किलोमीटर में ये आपका आ गया। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लिए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं। अब आगे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर 1.875
किलोमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप मान लीजिए आपका घर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक आपको जाने में कितना किलोमीटर लग रहा है? 1.875 किलोमीटर लग रहा है। तो यहाँ से फिर वापस रिटर्न होने पर भी तो आपको कितना किलोमीटर आना पड़ेगा? तो 1.875। मतलब यहाँ पर दोनों डिस्टेंस आपका सेम होगा। कहाँ से कहाँ तक? तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल से घर तक, और डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक, घर से स्कूल तक, आपका दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर लिखना है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 1 डे में कितना कवर्ड करती है? तो जाने में इतना, आने में इतना, तो दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है दोनों को। तो देखिए यहाँ पर लिख देना है आपको 1.875 प्लस 1.875, तो टोटल ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 5 ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ पर ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर 1.875, 1.875 इसको ऐड करते हैं। देखिए 5 5 10 का 0, कैरी 1, 7 7 14, कैरी 1 हो जाएगा आपका 15, कैरी 1 रहा 8 8 16, कैरी 1 17, कैरी 1 रहा, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे 1 1 2 और कैरी 1 3, तो यहाँ से आ गया आपका 3.750। ये हो गया आपका इतना किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक, मीन्स एक दिन का ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। यहाँ पर 1 डे, एक दिन में ये इतना कवर करती है, कितना? 3.750 किलोमीटर इतना कवर करती है 1 डे में। तो आपको बताना है कितना यहाँ पर? 6 डेज में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, 6 डेज में। तो यहाँ पर आपको देखिए 1 डे का निकल गया है ना, तो 6 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डे का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3.750। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 6 के साथ। तो देखिए 6 0 यहाँ से आपका आ गया ये 0, 6 5 जा 30, यहाँ पर 0 आ गया, कैरी 3 रहा, 6 7 जा 42, 42 और 3 आ गया। देखिए 3 2 5, यहाँ 45 आ गया, तो 45 का यहाँ पर लिखना है आपको 5, कैरी फिर 4 रहा, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। 6 3 जा 18 और 18 और यहाँ से कैरी था 4, 8 4 12 का 2, कैरी 1, और यहाँ पर देखिए 1 1 2 22 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 22। उससे पहले यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल लगा देना है और यहाँ पर लिख देना है आपको 22। तो यहाँ पर देखिए 22 किलोमीटर और यहाँ पर 500 मीटर, ये आ गया आपका इतना किलोमीटर 6 डेज में। तो देख लीजिए इसको, यहाँ पर इतना किलोमीटर आप लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हो गया आंसर आपका। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कहता है ए वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो यहाँ पर देखिए एक वेसल है, मीन्स एक तरह से समझिए कि बर्तन है, और कितना इसमें कैपेसिटी है? तो देखिए इसका कैपेसिटी है 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर, 4 लीटर और 5 मिलीलीटर का एक कैपेसिटी वाला वेसल है, बर्तन है, उसमें क्या है? कर्ड है। ठीक है ना? कर्ड का, दही का। अब यहाँ पर कह रहा है 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाला जो ग्लास है, तो कितना ग्लास में ये वेसल को ये फुल करेगा, तो यही बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है कैपेसिटी ऑफ कर्ड, कैपेसिटी ऑफ कर्ड, दही का जो बर्तन है उसको, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल
इज इक्वल टू कितना है, तो 4 लीटर, 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पर मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए 4, इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे लीटर को, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 500 को छोड़ देते हैं ऐसे ही मिलीलीटर में। तो यहाँ से देखिए आ गया आपका 4 1 जा 4, यहाँ से 4000 3 0 लगा दिए, प्लस यहाँ पर आ गया आपका 500 मिलीलीटर। तो इससे आ गया आपका यहाँ पर देखिए 4000 और यहाँ से 500, 4500 मिलीलीटर, इतना हो गया आपका कर्ड इन वेसल, ठीक है ना। कैपेसिटी है 4500 मिलीलीटर का कैपेसिटी वाला एक वेसल है। अब आपको यहाँ पर लिखना है कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, 1 ग्लास का कैपेसिटी कितना है, तो 1 ग्लास का कैपेसिटी 25 मिलीलीटर का है, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी, ईच मीन्स वही प्रत्येक 1 वाला, ठीक है ना, ईच मीन्स 1। अब यहाँ पर आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखना आपको नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितना ग्लास में उस वेसल को फिल करेगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू कितना है, टोटल देखिए कितना है 4500 मिलीलीटर, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना 25 से। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 4500 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो यहाँ से देखिए ये आपका चलेगा यहाँ से 1 टाइम्स में 25। अब यहाँ पर देखिए 5 में 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से न्यू वाला डिजिट को लेके आएंगे 200 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 टाइम्स में आ जाएगा 200, यहाँ से आपका पूरा ये कट गया। लास्ट में आपका 10 बचा है, 10 को नीचे लाइए। जब भी न्यू डिजिट को लाते हैं और नहीं चलता है, भाग नहीं लगता है, डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करते हैं 0 को यहाँ पर लगा देते हैं, 10 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से आ गया कितना 180, तो आपको यहाँ पर नीचे में लिख देना है देयरफॉर 180 glasses can be filled by curd। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।